आज की जो कहानी है वो विक्रम और उसके 3 दोस्तों की है जो कि पटियाला से हैं। विक्रम जो है ना वो मेरे भाई का दोस्त है, तो ये कहानी मुझे मेरे भाई ने सुनाई थी। ये कहानी 2018 की है, जो विक्रम और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल खोला और ये लोग वहां पे कुछ व्लॉग्स अपलोड करते थे। पर 5-6 महीने रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करने के बाद भी ना इनको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब ये लोग भी परेशान कि यार कब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, पर कुछ हो ही नहीं रहा। फिर एक दिन इन्होंने देखा कि यार यूट्यूब पे जो हॉन्टेड ब्लॉग्स हैं उस पर बड़ी अच्छी रीच आ रही है और इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो क्यों ना यही किया जाए। अब इन लोगों को ना कुछ पैरानॉर्मल चीजों के बारे में नॉलेज तो थी नहीं, फिर भी इन्होंने कुछ गैजेट्स ले लिए और यूं ही फेक हॉन्टेड ब्लॉग्स बनाने लग गए। अब इससे क्या हुआ ना, इनकी जो चैनल पे वीडियोस थी उस पर अच्छी रीच आने लग गई, ज्यादा व्यूज भी आने लग गए। इनको लगा यार ये तो तरीका सही है, ऐसे हम लोग वीडियोस बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। अब कुछ वीडियोस बनाने के बाद ना इन्होंने सोचा यार अपने सब्सक्राइबर से पूछा जाए कि यार तुम लोग बताओ हम कहाँ घूमने जाएं या कहाँ व्लॉग करने जाएं। तो उनमें से किसी एक सब्सक्राइबर ने इनको कमेंट में एक पुरानी फैक्ट्री के बारे में बताया जो कि एक जंगल एरिया में थी और वहां पे ना बड़े साल पहले आग लग गई थी और वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई थी। उस चक्कर में फैक्ट्री कब से बंद थी। इन्होंने सोचा यार ठीक है, अच्छे व्यूज आएंगे इस वीडियो पे, तो चलो जाके बना लेते हैं। वो जो जगह थी ना वो इनके घर से बस 6-7 किलोमीटर दूर थी। तो अगले दिन ये लोग तैयार हो गए और वहां चले गए। वहां जाने से पहले ही ना इन्होंने घर पे प्लान कर रखा था कि देखो वहां जाके हम लोग ऐसे फेक थोड़ा बनाएंगे व्लॉग कि कोई पीछे से आवाज मारना, कोई भागना, हम लोग झूठ झूठ बोल देंगे कि देखो कुछ महसूस हो रहा है, कोई आ रहा है, किसी की आवाज आ रही है, और थोड़ा डरने की एक्टिंग करेंगे ताकि ऑडियंस को भी मजा आए और वीडियो चल जाए। अब इन्होंने यही जाके वहां पर करा। थोड़ी देर रिकॉर्ड करने के बाद ना इनको लगा यार अब तो रात हो रही है, तो चलो वापस चलते हैं, थोड़ा रास्ते में रिकॉर्ड कर लेंगे। और रिकॉर्डिंग अभी भी ऑन थी। तभी विक्रम का एक दोस्त बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब ये सब लोग उसे पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं जाएगा, रात को भूतों के साथ रहने का प्लान है क्या तेरा, और ऐसे मजे ले रहे उससे। अब वो ना बड़े गुस्से में बोला कि बोल दिया ना नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। इन्हें लगा शायद हो सकता है मजाक कर रहा है ये भी, तो इन्होंने वैसे उसे बोल दिया ठीक है भाई हम जा रहे हैं, तू आ जाइयो। थोड़े से आगे ये लोग चले तो इनको महसूस हुआ कि वो पीछे नहीं आ रहा है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखे वो वहां था ही नहीं। अब अचानक से ये लोग भी परेशान हो गए कि यार कहाँ चला गया ये लोग उसे आवाज दे रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पर वो कहीं नहीं है। इन लोगों ने पूरी फैक्ट्री देख ली, आसपास की सब जगह देख ली, पर वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। जब ये सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, विक्रम अभी भी अपना ब्लॉग ही बना रहा था। उसे है कि चल ठीक है ना मिल जाएगा, कहाँ जाएगा, मैं अब ब्लॉग बना लेता हूँ अपना। पर जब बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला ना, तो विक्रम भी परेशान हो गया कि यार कहाँ गया वो। अब ये सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन गए, वहां पे जाके लड़के की फैमिली को इन्फॉर्म किया गया। फिर पुलिस वालों ने, उसके घर वालों ने, सबने मिलकर जंगल में बहुत देर तक ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। अब पुलिस वालों ने बोला कि देखो एक काम करो, हमने कंप्लेन लिख ली है, जैसे वो हमें मिलेगा हम आपको बता देंगे, तो आप लोग घर चले जाओ। अब सब लोग अपने घर चले गए। सब लोग बड़े परेशान थे, पर विक्रम को अभी भी यही था कि हाँ ठीक है ना यार, वो तो मिल ही जाएगा, एक काम करता हूँ अपना व्लॉग एडिट कर देता हूँ। अब ये व्लॉग एडिट करने बैठा है, थोड़ी देर में इसे बहुत थकान महसूस होती है कि जैसे बहुत थक गया ये। इसे लगता है काम करता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, उठ के फिर दोबारा एडिट कर लूंगा। अभी जैसे सोता है थोड़ी देर बाद इसकी आंख खुल जाती है और ये उठ के देखता है कि जो इसने वीडियोस अपनी एडिट करी थी वो सब गायब है। अब ये हर जगह देख रहा है, फाइल्स में, फोल्डर्स में, कहीं भी नहीं मिल रही। तो ये अपने दोस्तों को कॉल करता है कि यार ऐसे ऐसे हुआ, मैं एडिट कर रहा था और मैं सो गया, अब जब उठाऊं तो कोई वीडियो है ही नहीं वहां पे। अब सारे दोस्त इससे बोल रहे हैं, उसके जो भी 2 दोस्त थे वो सभी से बोल रहे हैं यार तू पागल है क्या, कितना सेल्फिश है तू, यहाँ पे हमारा दोस्त नहीं मिल रहा और तेरे को अपनी वीडियो की पड़ी है। अब वो बोल के फोन काट देते हैं, पर विक्रम को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे है कि ठीक है अगर वो व्लॉग नहीं मिल रहा तो एक काम करता हूँ, खुद का एक छोटा सा व्लॉग बना लेता हूँ, उसमें थोड़ा इमोशनल होकर बोल दूंगा कि ऐसे ऐसे हम लोग गए थे, हमारा दोस्त गुम हो गया, और हो सकता है लोग भी इमोशंस में आके थोड़े ज्यादा व्यूज आ जाए, वीडियो वायरल चली जाए। तो वो ऐसे ही करता है, एक छोटा सा व्लॉग बनाता है और अपलोड कर देता है। जैसे ही वो अपलोड करता है तुरंत वो व्लॉग अपने आप डिलीट हो जाता है। अब ये देखता है यार ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे डिलीट हो गया अपने आप। तो इसे लगता है हो सकता है कोई ग्लिच हो यूट्यूब का, तो ये वीडियो दोबारा अपलोड कर देता है। जैसे दोबारा अपलोड करता है फिर वो वीडियो डिलीट हो जाती है। अब विक्रम गुस्से में आ जाता है कि यार हो क्या रहा है, पहले वो व्लॉग डिलीट हो गया, अभी वीडियो डिलीट हो रही है। तो वो दोबारा अपलोड करने के लिए जाता है। जब वो दोबारा अपलोड करने देखता है तो वो वीडियो उसके फोन में थी ही नहीं, ना वो यूट्यूब पे है ना वो उसके फोन में है। और विक्रम इतना तंग आ गया ना कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे फोन में दिक्कत है या क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है ये। तो विक्रम ऐसे बेड पे जाके लेट जाता है। जैसे वो बेड पे लेटता है अचानक उसको लगता है कि जैसे उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही है, जैसे वो पैरालाइज हो गया है। और तभी उसे दिखता है कि वो जो उसका दोस्त गायब हो गया था, जो मिल नहीं रहा था, वो उसके सामने खड़ा है और उसे बोल रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि किसी को कुछ नहीं बताना, किसी को कुछ नहीं बताना, कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो विक्रम भी सामने से बोलता है कि क्यों नहीं करनी है भाई, मेरी वीडियो है, मेरा है सब कुछ, तो क्यों नहीं अपलोड करूंगा, मैंने रिकॉर्ड करा है ना, मैं तो अपलोड करूंगा। और वो एकदम से गुस्से में आ जाता है, एकदम से भागते हुए आता है, विक्रम को बेड से नीचे धक्का देता है। जैसे विक्रम गिरता है उसके सिर पे गहरी चोट लग जाती है और खून निकलने लग जाता है। पर अभी भी वो विक्रम को नहीं छोड़ रहा, वो विक्रम के ऊपर आता है, किसी नुकीली चीज से विक्रम का फेस को, उसकी बाजू को ऐसे एकदम खरोच रहा है और विक्रम को बहुत दर्द हो रहा है। एकदम से विक्रम की आंख खुलती है तो देखता है कि वो तो एक सपना था।
वो फटाफट से अपना लैपटॉप निकालता है, वहां देखता है और सारी फाइल्स वहीं पे थी, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था। वो जो ब्लॉग उसने बनाया था वो वहीं पे था और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जैसे वो आईने में खुद को देखता है तो उसका पूरा फेस, पूरा सर और बाजू सब जगह खून निकल रहा है और विक्रम को इतना दर्द हो रहा है। वो अपनी फैमिली को लेके हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है, पर वो अपनी फैमिली को नहीं बताता है। वो उन्हें बोल देता है कि पता नहीं कैसे क्या हो गया, मैं सो रखा था और बेड से गिर गया और उस वजह से हो गया। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसकी फैमिली भी मान गई। अब जब ये न्यूज उसके दोस्तों को पता चली तो वो सब भी इससे मिलने आए और उसने उन्हें बताया कि देखो ये सब हुआ मेरे साथ, कि पहले वो मेरे को वीडियो डिलीट हो गई, वीडियो डिलीट होने के बाद मेरे को लगा मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फिर वो उसने मेरे को मारा, पर बाद में पता चला वो सब सपना था। पर उठने के बाद फिर भी मेरे वो मुंह पे और मेरे बाजू पे ऐसे निशान थे, खून निकल रहा था। अब उसके दोस्त बोले यार कुछ अजीब तो लग रहा है कि पहले हमारा दोस्त गायब हो गया, फिर जो चीजें तुम्हारे साथ सपने में हुई वो हकीकत में कैसे हो गई, क्योंकि उसने तुम्हें सपने में मारा था ना, तो हकीकत में कैसे लग गई। तभी उस लड़के के घर से कॉल आता है कि वो लड़का वापस आ गया। अब ये सब लोग उसके घर जाते हैं उसे पूछने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। जब उसके घर जाकर पूछते हैं कि कल तुम विक्रम के घर गए थे क्या, तो बोलता कि नहीं मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो आज ही वापस आया ना। तो ये लोग पूछते हैं कि आज ही वापस आया, कहाँ से आया वापस, और तू तो गायब हो गया था ना, अचानक से कैसे आ गया। तो उसने बोला कि जिस दिन आप लोग वापस जा रहे थे तो मेरे को पीछे से किसी की आवाज आई, मैं जैसे थोड़ी सी पीछे गया तो मैं खड्डे में गिर गया और मेरे को 2 दिन बाद होश आया तो मैं आज वापस आ गया। अब सब दोस्त बोल रहे हैं खड्डे में गिर गया, हमें तो कुछ आवाज नहीं आई गिरने की, अगर तू गिरा होता तो हमें आवाज आती ना। पर वो बोलते ही नहीं मैं तो ऐसे ही गिर गया था और मेरे को उसके बाद नहीं याद है। तो इनको लगा शायद हो सकता है हमें सुनाई ना दिया हो। अब ये बात मानने वाली तो थी नहीं, पर फिर भी उसके दोस्त मान गए, दोस्त है ना ठीक है, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। अब सब लोग नॉर्मल हो गए, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, मजे से एक दूसरे से मजाक हो रहा है। थोड़ी देर में खाना लग जाता है, सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे खाना खत्म होता है तो विक्रम हाथ धोने के लिए जाता है और वो लड़का विक्रम के पीछे पीछे आ जाता है और वहां जाके बोलता है कि जो वीडियोस है ना तुम्हारे पास वो डिलीट कर देना, वरना कल जो तकलीफ तुम्हारे साथ हुई थी दोबारा तो नहीं चाहिए होगी ना तुम्हें, क्यों सही कहा ना, और अगर दोबारा चाहिए हो तो बता देना। और विक्रम एकदम से शौक की भाई ये क्या बोल रहा है ये, क्योंकि अभी तक तो इन सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, पर अब तो हकीकत में सामने खड़ा है ना वो। पर अब वो वहां था तो विक्रम अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकता था। थोड़ी देर बाद ये सब लोग वापस घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब ये तीनों दोस्त कार में होते हैं तब विक्रम उन्हें बताता है कि जब मैं हाथ धोने गया था तो उसने मेरे पास आके ये सब मेरे को बोला। जैसे विक्रम ने ये सब बात बताई अचानक पता नहीं उनकी गाड़ी के सामने क्या आ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। पर लकीली वो सब सेफ थे, किसी को चोट वगैरह इतनी नहीं लगी थी, हल्की फुल्की लगी थी। उन्होंने अपने घर पे कॉल करा, घर वाले आए और एक घर चले गए। अब जो चीजें विक्रम के साथ हो रही थी वो सबके साथ होने लग गई। जैसे ये लोग सोते थे इनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती थी और फिर वही लड़के इनको दिखता था, आके इनको थप्पड़ मारता था, इनको ऐसे नोचता था और दोनों दोस्तों को बोलता था कि तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विक्रम ने तुम्हें वो बता दिया, अगर विक्रम तुम्हें नहीं बताता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता, और अगर अब तुम लोगों ने किसी और को ये चीजें बताई तो मैं उनके साथ भी ये सब करूंगा। अब सबको समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। अगले दिन दोनों दोस्त विक्रम को कॉल करते हैं, उसे बोलते हैं कि भाई तेरे चक्कर में ये सब हुआ, अगर तू हमें नहीं बताता तो हमारे साथ ये सब नहीं होता। अब विक्रम बोल रहा है यार मेरे को क्या पता था ये सब होगा, मैंने तो सोचा यार मैं तुम्हें लोगों को बताऊंगा तो तुम लोग मेरी हेल्प करोगे कुछ, मुझे मालूम होता तो मैं बताता ही नहीं। अब ये सब लोग कंफ्यूज है यार करे तो करे क्या, क्योंकि किसी को बता भी नहीं सकते और इसका कुछ कर भी नहीं सकते। वो रोज आता था, रोज यही करता था, डेली यही चल रहा था उनकी जिंदगी में। फिर 1-2 दिन बाद विक्रम सोचता है कि यार अगर मैं किसी को बोल नहीं सकता तो मैं लिख तो सकता हूँ ना, अगर मैं अपने सोशल हैंडल्स पे ये सब डाल दूं तो हो सकता है हमारे फॉलोअर्स हमारी कुछ हेल्प कर सके। तो वो ऐसे लिखने के लिए बैठ जाता है। जैसे वो लिखने के लिए बैठता है अचानक वो बेहोश हो जाता है। फिर वही लड़का उसके सामने आ जाता है और उससे आगे बोलता है बोला था ना तुम्हें कुछ अपलोड नहीं करना, किसी को नहीं बताना, बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी, रुको। और अचानक से कुछ ऐसे नुकीली चीज निकालता है और उसकी एक उंगली काट देता है। अब विक्रम को इतना दर्द हो रहा है, एकदम वो चिल्ला रहा है, ऐसे झल्ला रहा है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। और उसकी ये आवाज सुन के उसके घर वाले आ जाते हैं। अब घर वाले आए तो वो पूछ रहे क्या हुआ और उसे हॉस्पिटल लेके गए, उसका इलाज करवाया। पर वो अपने घर वालों को बताए तो बताए कैसे, क्योंकि अगर वो बता देता तो उनके साथ भी ये सब होता। अब सब लोग इतना परेशान है, उसके घर वाले परेशान है, वो भी परेशान है, सारे दोस्त परेशान है कि यार हो क्या रहा है, इसका क्या सोल्यूशन निकालें। अब सब दोस्त वापस मिलते हैं। अब जब मिलते हैं तो वही सोचते हैं यार करे तो करे क्या, एक काम करते हैं उसके घर ही चलते हैं, उसके घर जाके उसी से बात करेंगे क्या है क्या नहीं। तो ये सब लोग उसके घर जाते हैं। अब उसके घर जाते हैं, उसे जाके गालियां दे रहे हैं, सुना रहे हैं कि भाई क्यों कर रहे हैं ये सब, मतलब हमने तुम्हारे साथ क्या बिगाड़ा है, ना हमने तुम्हें कुछ बोला है, ना हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा है, तो तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। और बहुत ना भला बुरा बोल रहे हैं उसे। तब इस लड़के के घर वाले भी आ जाते हो, बोलते कि तुम हमारे बेटे को ऐसे कैसे बोल सकते हो, उसने थोड़ी कुछ करा है और वो तो गया भी नहीं घर से बाहर, ये वो। अब इसी बीच पता नहीं क्यों वो लड़का एकदम से भागना शुरू कर देता है, भागते भागते वो घर से बाहर चला जाता है। अब ये तीनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। जब ये पीछे पीछे जा रहे हैं तो काफी दूर जाने के बाद वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है। अब इन लोगों ने ढूंढा, इधर उधर ढूंढ रहे, हर जगह ढूंढ रहे, पर वो लड़का कहीं नहीं मिल रहा।
2 दिन बाद पुलिस वालों को कॉल आता है कि उस लड़के की जली हुई लाश उसी फैक्ट्री के बाहर मिली है। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो वहां तक कैसे गया और ऐसे कैसे मर गया और जलाई उसकी लाश, किसने जलाई उसकी लाश। ये जो राज है इन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। पर 1-2 दिन बाद विक्रम को फिर सपना आता है और सपने में फिर वही लड़का दिखता है और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों को और तकलीफ हो, और जो भी ये सब चीजें तुम्हारे साथ कर रहा था वो सब भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये बोल के सब खत्म हो जाता है। उसके बाद विक्रम और उसके दोस्तों को ना वो लड़का दिखता है ना उनके साथ ऐसा सब कुछ होता है। कुछ टाइम तक उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चलाया भी और उसके बाद पता नहीं क्यों क्या हुआ वो यूट्यूब चैनल उनको बंद करना पड़ गया।